बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाक भारत स्टैंड ऑफ जारी है और दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती महाज इस वक्त गर्म है। बैन अवी ताकतों के साथ भी राब्ते किए जा रहे हैं और इस दौरान डिजिटल स्ट्राइक्स जो हैं वो भी दोनों जानिब से जारी हैं। हमारे चैनल्स ब्लॉक करने के बाद अब बड़े बड़े इंडियन चैनल्स भी पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिए गए हैं। अंदरूनी सियासी सूरत हाल क्या है, उस हवाले से भी बड़ी खबरें आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से ज़मानतें मंजूर होना शुरू हो गई हैं। 9 मई के केस में आज हमने देखा पहली बड़ी रिहाई का हुक्म जारी हुआ। एजाज चौधरी को ज़मानत मिल गई, साथ ही इमरान खान की ज़मानत का केस भी लग गया है। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या एजाज चौधरी साहब अब रिहा हो जाएंगे, क्या इमरान खान को भी रिलीफ मिलने का इम्कान बढ़ गया, क्योंकि कल तो खबरें आ रही थी ना कि 2025 में उनका केस तो नहीं लग सकता। लेकिन फिर ये ज़मानत का केस कैसे लग गया और अब आगे क्या होने जा रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पूरी तफसील आपको बताऊंगा। ये केस कब सुना जाएगा, तारीख क्या है, कॉज लिस्ट भी जारी हो गई इमरान खान वर्सेस स्टेट के टाइटल से, ये सारी डिटेल आपके सामने रखता हूँ। लेकिन पहले ज़रा सा बात कर लेते हैं पाक इंडिया स्टैंड ऑफ के हवाले से। छोटी सी अपडेट है, वो शेयर करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो जनाब, भारतीय हुकूमत की दरख्वास्त पर आपको पता है हमारे एक्स और नेक्स्ट वज़ीर-ए-आज़म समेत मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म के जो अकाउंट हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। इमरान खान का ट्विटर और यूट्यूब चैनल इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया है। आपको पता है उन्होंने एक बड़ी दबंग किस्म की ट्वीट की जो कि इंडियन टीवी चैनल्स के ऊपर हेडलाइंस बनाती हुई नजर आई, और उसके बाद फिर हमने रद्द-ए-अमल देखा कि उनका जो यूट्यूब है और ट्विटर अकाउंट वो इंडियन गवर्नमेंट की दरख्वास्त पे वहाँ बंद कर दिया गया। फिर मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का और ISPR का जो यूट्यूब चैनल है वो भी ब्लॉक कर दिया गया इंडिया में। उसके ऊपर हालांकि कोई इतना ज़्यादा कंटेंट था नहीं, सब्सक्राइबर्स भी कम थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई रिसेंट एक तकरीर की थी, वो तकरीर भी यूट्यूब से हटा दी गई है और उनका चैनल जो है वो बंद कर दिया गया है। तो इसी तरह आपको मालूम है इतने दिनों से ये सिलसिला जारी है। सैकड़ों पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स, व्लॉगर्स, फेमस जो पर्सनालिटीज़ हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके अकाउंट्स ब्लॉक हो चुके हैं। चाहे कोई क्रिकेटर है या कोई और किसी मैदान से कोई ख़ास शख्स है जिसने कोई पाकिस्तान इंडिया के मामले के ऊपर कोई बोला भी है कुछ या नहीं बोला, उनके अकाउंट्स चुन चुन कर इस वक्त आपको पता है टारगेट किए जा रहे हैं। तो जो इस डर से कहीं खामोश बैठा हुआ है कि कुछ बोलेंगे तो कहीं अकाउंट ना ब्लॉक हो जाए, उससे बेहतर है कि बोल के ब्लॉक करवा ले, ताकि कम से कम रिकॉर्ड पे रहे कि आपने बात तो की है, खुल के बोले। हमारा तो चैनल पहले दिन ही ब्लॉक हो गया था, जब हमने पहले दिन व्लॉग किया था उसी दिन ब्लॉक हो गया था। लेकिन ज़्यादा रोला इसलिए नहीं डाला था कि यार ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसके ऊपर हम आके बताएं कि ओहो जी देखें ये क्या हो गया, ये देखें मसला हो गया। लोग तो बताते हैं ना, सोशल मीडिया के ऊपर भी डाला आगे पीछे भी, तो मैंने खुद ही इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं की थी। लेकिन फिर हमने देखा कि यहाँ पर हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट किस तरह बांटे जाते हैं, और हमें यूट्यूबर्स होने का ताना देने वाले जो आजकल खुद भी यूट्यूब के ऊपर पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो तो खामोश ही नहीं हो रहे थे ना। उनकी तसल्ली नहीं हो रही थी कि देखें जी ये इनके चैनल्स कैसे बचे हुए हैं, हमारे बंद हो गए तो ये क्यों बचे हुए हैं। तो पता नहीं क्या वो इस चीज़ को लेके बैठे हुए थे कीड़े निकालने के, देखे हुब्बुल वतनी का जैसे सर्टिफिकेट यहाँ पे मिलता है। खैर, हमारे चैनल्स ब्लॉक होने पर अब पाकिस्तान से भी एक्शन हुआ और भारत के मुतअद्दिद अकाउंट्स जो है वो पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिए गए हैं। ये कोई इतना आसान काम इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ पर इन चैनल्स के दफातर नहीं है। इंडिया में तो कानून है ना बाकायदा, और वहाँ पर जो भी गैर मुल्की कंपनी मौजूद है उसको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, चाहे वो यूट्यूब है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। वो तो एक खाली रिक्वेस्ट भेजने पर ही फ़ौरन चैनल बंद हो जाता है, वो तो रिव्यू करें ना करें एक अलग बात है। यहाँ पर मसला था, यहाँ पे मुश्किल सूरत-ए-हाल थी, समहाउ ये मैनेज किया गया और अब जो इंडियन न्यूज़ चैनल है वो पाकिस्तान में ब्लॉक हो चुके हैं, जिनमें कोई 40 मिलियन का चैनल है, कोई 28 मिलियन फॉलोअर वाला चैनल है, सब ब्लॉक हैं। जी न्यूज़ हो गया, रिपब्लिक न्यूज़ हो गया, टाइम नाउ हो गया, CNN 18 हो गया। अब ये चैनल्स पाकिस्तान की टेरिटरी में ओपन नहीं हो रहे। लेकिन इससे फ़र्क ज़्यादा इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि आधे से ज़्यादा पाकिस्तान तो वैसे ही इंटरनेट जो है वो VPN के ऊपर चला रहा है, क्योंकि ट्विटर जो है जो फौरी तौर पे मालूमात की रसाई का एक सोर्स है वो ब्लॉक है। तो उस तक एक्सेस के लिए लोग VPN लगाते हैं, या हमारे व्लॉग सुनने के लिए लोग VPN लगाते हैं। तो जैसे ही VPN कनेक्ट होता है उनके तो वैसे ही चल रहे हैं यहाँ पे सारा कुछ। तो इसलिए अगर काम पक्का करना है तो फिर पाकिस्तान में ट्विटर ओपन करना चाहिए। एनीवेज़ ये फ़ैसला साज़ों तक छोड़ते हैं, लेकिन बहरहाल ये एक अटैम्प्ट की गई, समहाउ अप्रोच किया गया, या जैसे भी हुआ ये बड़े बड़े चैनल्स पाकिस्तान में भी अब उसी तरह अगर आप ओपन करने की कोशिश करें तो नज़र आता है कि ये पाकिस्तान की टेरिटरी में ओपन नहीं होते। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं, ज़रा सियासी और कानूनी मामलात के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि आज काफ़ी डेवलपमेंट है, रिसेंट अपडेट्स भी हैं।
2 साल से कैद 9 मई के जो मुलजमान हैं उनको अब सुप्रीम कोर्ट से ज़मानतें मिलना शुरू हुई हैं। और ये सबसे पहली जो ज़मानत यूँ कह लीजिए या सबसे पहली रिहाई का जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से अभी आया है वो है पीटीआई के सेनेटर एजाज़ चौधरी की ज़मानत। ये जो हालिया टाइमलाइन की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ टाइम पहले भी कुछ ऑर्डर्स आए थे, रीसेंट टाइमलाइन में ये ज़मानत मंजूर हुई है सेनेटर एजाज़ चौधरी की। आपको पता है उनके मुतअद्दिद दफ़ा प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी हो चुके हैं कि उनको सेनेट में पेश किया जाए, लेकिन हर बार इनकार हुआ और नहीं पेश किया गया। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस 9 मई के केस में कम से कम ज़मानत उनकी मंजूर करके रिहा करने का हुक्म दे दिया। और इसी के पैरेलल उधर 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मअतली की जो दरख्वास्त थी वो भी ज़मानत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। 8 मई को उसकी भी समाअत होने जा रही है। उसकी बाकायदा कॉज लिस्ट जारी हो गई है। इमरान खान वर्सेस स्टेट, यानी जिन्होंने केस किया हुआ है, नैब होंगे, नैब के हुकाम होंगे, वो आएंगे। तो ये केस 8 मई को सुना जाना है। इमरान खान ने कहा था कि अपनी रिहाई से पहले चाहता हूँ कि बाकी कारकुनान की रिहाई अमल में लाई जाए और वो आखिरी शख्स होंगे जो जेल से रिहा होंगे अनटिल अनलेस उनका कोई भी कारकुन जेल में हो। तो अब 26 नवंबर के बहुत सारे मुलजमान आपको पता है जेलों में भेजे गए। तो अब जेहलम जेल से तो तकरीबन सारे कारकुनान की ज़मानतें हो गई, बहुत सारे रिहा हो गए। शायद कोई एक आध आखिरी बचा हो, कोई ग्रुप आखिरी बचा हो, उसकी भी ज़मानत हो चुकी है। कोई ऐसा मुलजम नहीं है जिसकी ज़मानत ना हुई हो। तो जेहलम जेल से वो सारे रिहा हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ आज भी कुछ लोगों को सज़ा सुना दी गई है। वो सज़ा इतनी ही है जितना अरसा वो जेल में रह चुके हैं, यानी उनकी फौरी रिहाई यकीनी होगी। तो लगता है कि अब 26 नवंबर वाले जो हैं वो तो सारे मुलजमान अब रिहा हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब एजाज़ चौधरी के बारे में और इमरान खान के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि इनकी रिहाई के बारे में बताएं। देखें, एजाज़ चौधरी साहब की फौरी रिहाई जो है वो डिपेंड करती है हुकूमत के संजीदा रवैये पर, क्योंकि उनके ऊपर सिर्फ यही केस नहीं है और बहुत सारे मुतअद्दिद केसेस इसी नौइयत के बनाए गए हैं। तो उसूलन अगर एक जैसे इल्ज़ाम में बनाए गए किसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दे दी है तो बाकी जो केसेस हैं जिनमें लगभग वैसे ही इल्ज़ामात हैं उनमें भी ज़मानत मिल जानी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हर केस में उनके वकला को सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़े, उतना लंबा इंतज़ार करना पड़े। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ज़मानत मिल गई है और हुकूमत इस क्रूशल टाइमलाइन को देखते हुए थोड़ा सा भी अगर कोई CBMs बनाना चाहती है तो मेरा ख्याल है एजाज़ चौधरी साहब को अब 2 साल बहुत लंबा टाइम हो गया, अब रिहा कर देना चाहिए। और देखते हैं फिर इमरान खान का जो मामला है कि वो रिहा होंगे या नहीं होंगे। इमरान खान के केस में भी कुछ ऐसा ही है। ये शायद थोड़ा सा लंबा चले, लेकिन इसमें उनकी सज़ा मुअत्तल होने के इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि उनकी जो मरकज़ी अपील है ना उसका फ़ैसला होना अभी बाकी है। वो तो अपील लगेगी, कह रहे हैं 2025 में लग ही नहीं सकती। वो तो अपील है ना पूरा केस ख़त्म करने के हवाले से, वो तो केस जब ख़त्म होगा तब देखी जाएगी। अभी तो उनकी दरख्वास्त ये है कि उनको ज़मानत पे रिहा कर दिया जाए, केस बेशक चलता रहे। तो उनकी जो ज़मानत वाला मामला है वो फ़िक्स नहीं हो रहा था, अब 8 मई को वो केस भी फ़िक्स हो गया है। तो अगर मैंने जैसे पहले कहा ना कि कोई CBMs या एतमाद की फ़ज़ा कायम हुई इमरान खान वर्सेस अदर स्टेक होल्डर्स, तो इमरान खान को ज़मानत मिलने के इम्कानात बढ़ सकते हैं। अगर हाई कोर्ट से भी बिलफर्ज इमरान खान को ज़मानत नहीं मिलती, लेट्स सपोज एक सिनेरियो है ना, अभी तो 8 मई को जब केस लगेगा तो वो नोटिसेस वगैरह जारी होंगे, नैब आएगी, अपना जवाब जमा कराएगी, तो थोड़ा सा आगे चलेगा ये मामला। लेकिन एट दी एंड उनको इस केस में ज़मानत मिल सकती है, क्योंकि पीछे उनका पूरा केस मरकज़ी अपील उनकी पड़ी होगी। तो कोई हुकूमत को ख़तरा या परेशानी नहीं होगी कि जनाब इसमें से ज़मानत मिल गई तो क्या होगा, केस तो अभी पेंडिंग होगा ना, तो इसलिए ज़मानत मिल सकती है। लेकिन अगर बिलफर्ज उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी ज़मानत नहीं मिलती तो फिर उनके पास भी एजाज़ चौधरी की तरह सुप्रीम कोर्ट का फोरम होगा, क्योंकि एजाज़ चौधरी साहब जो हैं वो हाई कोर्ट के बाद यहाँ पे आए हैं सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट से शायद उनकी ज़मानत मंजूर नहीं हुई तो वो हायर फोरम तक आए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक, जो कि आखिरी फोरम है। तो इसीलिए अभी इमरान खान का जो मामला है वो सिर्फ हाई कोर्ट तक है। अगर खुदा न खास्ता कल को हाई कोर्ट भी रिजेक्ट कर देती है उनकी ज़मानत तो फिर वो भी सुप्रीम कोर्ट तक आ सकते हैं और मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें रिलीफ दे। तो देखते हैं इस सिलसिले में क्या होता है, लेकिन अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। कल जो मैंने आपको बताया ना खबर आई कि 2025 में उनका केस नहीं लग सकता, वो उनका सिर्फ मरकज़ी अपील के हवाले से है। उनकी रिहाई के लिए सिर्फ उनका ज़मानत का केस लग जाना भी काफ़ी होगा कि ये अगर मंजूर हो गई इसमें। तो आगे बढ़ते हैं। आज हमने देखा कि पेशावर में सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर PTI ने एहतजाज किया इमरान खान की हिदायत पर। उन्होंने ये अहकामात जारी किए थे अपनी लीडरशिप को कि ये धांधली के हवाले से जो शिकायत हैं इनके ऊपर जाके आप इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करें और उनके ऊपर दबाव डालें कि भाई ये इलेक्शन पिटिशन जो इतने अरसे से पेंडिंग है इसके ऊपर फैसले करें।
तो अब जो मरकज़ी इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है वहाँ तो सुनवाई नहीं होती, वहाँ तो 2 बंदे इकट्ठे हो जाएं तो एफसी की नफरी तैनात हो जाती है। तो पेशावर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर हमने देखा आज पीटीआई के कारकुनान बड़ी तादाद में जमा हुए और इसकी क़यादत एक तरह से सूबाई सदर जो हैं जुनैद अकबर उन्होंने की और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग रहे और हमने देखा कि डी चौक डी चौक डी चौक इस तरह के नारे लगाए कि भाई डी चौक चलें। तो कारकुनान इस टाइम डी चौक जाने के मूड में है और एहतजाज करने के मूड में है, लेकिन मेरा ख्याल है अभी जो टाइम है वो दुरुस्त नहीं है, ना ही पीटीआई की लीडरशिप इस हवाले से अभी फौरी तौर पे कॉल देगी, क्योंकि अभी पाक इंडिया स्टैंड ऑफ जब तक चल रहा है तो मेरा ख्याल है तब तक थोड़ा मुश्किल होगा। बाकी उनकी लीडरशिप पे डिपेंड करता है वो क्या फ़ैसला करते हैं, लेकिन जितना मैं उनको जानता हूँ फ़ैसला करने की उनकी जो पोजीशन है, मुझे नहीं लगता कि वो इन हालात में कोई ऐसा डिसीजन करेंगे। इमरान खान के एक और हुक्म पर अमल दरामद हुआ। उन्होंने गुज़िश्ता मीटिंग पर अपने लोगों से कहा था कि वो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ एक करारदाद मंजूर कराएं जिसमें वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा किया जाए कि भाई जिन लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है इनको मुनासिब टाइम दिया जाए, इनको इज़्ज़त ऑनर से रुखसत किया जाए और ऐसा तासुर ना जाए कि जैसे हम इनको बिल्कुल लावारसों की तरह भेज रहे हैं। तो उस सिलसिले में आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एक करारदाद मंजूर हुई है जिसमें वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा किया गया है कि अगर इनकी रुखसती लाजमी है तो फिर भी इसके ऊपर एक तो नज़रसानी की जाए, लेकिन अगर बहुत ही लाजम है तो टाइम फ्रेम जो है कम अज़ कम बढ़ाया जाए ताकि बाइज़्ज़त तरीके से इन लोगों को वापस भेजा जाए। और भी बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो लेने का कहा गया है। तो फर्दर जो भी होगी सूरत हाल आपको अपडेट करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।